हेलो एवरीवन, इंटीरियर एग्जीक्यूशन की 13th वीडियो में हम लोग हैं आज। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कारपेंट्री कस्टम वर्क, जो कि फैक्ट्री शटर्स के बाद वाला वर्क होता है। फैक्ट्री शटर्स फिक्सिंग होते हुए ये वर्क पैरेलली करना होता है कारपेंट्री में, तब जाके आपका इंटीरियर प्रोजेक्ट स्मूथ फ्लो में रन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पीछे कारपेंटर वर्क कर रहे हैं। ये जिस तरीके से आर्च पैनलिंग यहाँ पे बना है, ये सारा कस्टम वर्क में आता है, हैंडमेड वर्क में। और उसके एडजस्ट को इस तरीके से टेप्स लगा करके लैमिनेट्स को पेस्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट पे एज बैंडिंग लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए उसको लैमिनेट फिनिश से फिनिश करते हैं। वो सारे टेप्स को इस तरीके के निकालने के बाद में कुछ लैमिनेट्स ऊपर की साइड आ जाते हैं, तो इन सब को भी फिनिशिंग करना ज़रूरी होता है यहाँ पे। सो ये सारा काम कस्टम वर्क में होता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड पे ये वाली वॉल पर जो है HDHMR फिनिश के साथ में ये CNC मशीन कटआउट के ऊपर में ये पीसेस कट होकर आई थी। इसकी आर्चेस इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, और ये स्ट्रेट बीडिंग्स भी कटिंग होकर आई थी। ये सारा फिक्स करना पैरेलल डोर वर्क के साथ में कारपेंट्री टीम के 2 मेंबर्स डोर फिक्सिंग में काम करते हैं, और कुछ 2 मेंबर्स इस तरीके कस्टम वर्क में करते हैं, तब जाके आपका प्रोजेक्ट मूव होता है। सो यहाँ पे कारपेंट्री टीम वाले ये सारा कुछ पैनलिंग HDHMR के ऊपर करना है, और इस तरीके का एक्रेलिक लैमिनेट इसको लगाना होता है। ये HDHMR में डिज़ाइन कटआउट करना होता है। ये सारे काम यहाँ पे करते हैं। और ये देखिए, ये सारे जो बॉक्सेस ये बने हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप 3D में अगर देखेंगे, सो कुछ इस तरीके का डाइनिंग सीलिंग का डिज़ाइन है। जैसे कि वहाँ पे आप डाइनिंग सीलिंग देखेंगे तो ये डाइनिंग सीलिंग में ये पैनल्स इस तरीके के फिक्स होने वाले हैं। एक बार वो देना प्रमोद पैनल। सो ये इस तरीके के इंडिविजुअल पैनल्स हमने बनाए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से सीलिंग में फिक्स होंगे सारे ऊपर की साइड जाके। फिर इसको लैमिनेट करना होगा। तो देखिए, हमारी टीम ने सबसे पहले नीचे इसको स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की साइड में साइड्स पे लैमिनेट कर चुके हैं, क्योंकि साइड्स पे करने के बाद में फ्रंट और बैक में लैमिनेट करना है। तो बैक में कर लैमिनेट इसको सीलिंग को इस तरीके से फिक्स किया जाता है, और फिर फिक्सिंग होने के बाद में यहाँ अंदर की तरफ लैमिनेट करते हैं इसको। और ये छोटी पीसों को लैमिनेट करने के लिए काफ़ी समय लगता है, तो पहले ही नीचे ही इसको लैमिनेट किया है, और यहाँ पे स्क्रू फिक्सिंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद में नीचे एक लैमिनेट लगा देंगे, तो ये सारा फिनिश हो जाएगा। और फिर ये एड्ज पे भी लैमिनेट लगाएंगे, तब जाके एड्ज पे भी अभी नीचे ही लगा देंगे फिनिशिंग करके लैमिनेट। दे देखिए, इसको लैमिनेट भी कटआउट करके इन्होंने रखा है। हाँ, ये देखिए, इस तरीके का कुछ लैमिनेट इन्होंने कटआउट करके रखा है। पहले ये पैनल फिक्स होगा इस तरीके से सीलिंग में, देन उसके ऊपर में ये लैमिनेट फिर इस तरीके से पेस्ट होगा। ये सेटिंग भी इन्होंने नीचे ही करके रखा है, ताकि ऊपर सेटिंग करने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है करके। ये सारा कुछ एक्सपीरियंस का कमाल रहता है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इससे होता ये है, आपका प्रोजेक्ट जो है कहीं पे भी लैग नहीं होता है। जैसे देखिए, इन्होंने कितना प्रॉपर प्लानिंग से इसको किया है। पहले साइड्स पूरे लगा दिए हैं, और ये अंदर का सेटिंग भी करके रखा है, ताकि ये फिक्स होते ही तुरंत इसको फिनिश कर दिया जा सके। और काफ़ी जो कारपेंटर्स को नॉलेज नहीं होता है, वो बेचारे ऊपर ही फिक्स करके सारा लैमिनेट वगैरह ऊपर लगाने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता है टाइम डिले, और फिनिशिंग भी ठीक से करने नहीं आ सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड से इस तरीके से फिनिशिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। नीचे अगर फ्लोर पे रहेगा तो आराम से उसको फिनिश कर सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों में ही क्वालिटी ऑफ वर्क निकल के आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्होंने पूरे बॉक्सेस जितने भी फिक्स होने वाले पूरे यहाँ पे बना के रखे हैं, ये उठा के फिक्स कर देते हैं। ये होता है एक्सपीरियंस कारपेंट्री का वर्क। सो अभी हम लोग इस वाली बेडरूम में देखेंगे यहाँ पे क्या काम हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और टीम, जैसे मैंने बताया, कुछ टीम जो है आपका फैक्ट्री से जो मटेरियल रिसीव हुआ है वो काम में लगी है। सो ये टीम जो है हमारी कारपेंट्री वाले मेंबर्स, फैक्ट्री का जो मटेरियल रिसीव हुआ है, जैसे ड्रावर वाला मटेरियल है, ये ड्रावर असेंबल कर रहे हैं यहाँ पे। ये इंडिविजुअल पैनल्स सारे फैक्ट्री से आते हैं बन करके। आप ये पैनल्स को देखेंगे तो ये एज बैंडिंग, प्रॉपर एज बैंडिंग फिनिश के साथ में ये फैक्ट्री से बनकर आए हैं। सो ये पैनल्स को इन्होंने असेंबल कर रहे हैं, अभी ड्रॉवर्स बना रहे हैं इस तरीके के। और ये ड्रॉवर्स फिर सारे ड्रॉवर्स ये वार्डरोब्स में फिक्स करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे वार्डरोब्स में ड्रॉवर्स का हमने सेक्शन दिया है, तो वहाँ पे ये फिक्स हो जाएंगे सारे ड्रॉवर्स। और ये वाली वॉल पे आप देखेंगे तो पूरी वॉल पे यहाँ पे कस्टम वर्क हुआ है। HDHMR के पैनल्स यहाँ पे 3D मशीन CNC में कटआउट करके आए हैं। इसके ऊपर में वॉल बेस पेंट होगा, और ये सारे पैनल्स को इन्होंने फिक्स कर दिया है। ये कस्टम वर्क इस तरीके से होता है। अभी हम देखेंगे तीसरे बेडरूम में क्या कस्टम वर्क हो रहा है। सो बेडरूम में जाते समय अभी हम लोग पहले किचन में जाएंगे। सो किचन में यहाँ पे देखिए, सारे कैबिनेट्स तो फिक्स हो चुके हैं, टेंडम ड्रॉवर्स फिक्स होते हैं इस तरीके के। जितने भी एक्सेसरीज आते हैं, वो एक्सेसरीज का ध्यान रख करके एक्सेसरीज फिट करना होता है। तो सारे एक्सेसरीज फिक्स हो गए, अभी सेटिंग्स काफ़ी बाकी है एक्सेसरीज की, देखिए। सो इस तरीके के ये सारे एडजस्टमेंट्स इसी में, यही प्रोसेस में होते हैं।
और ऊपर की साइड यहाँ पे वॉल कैबिनेट देखेंगे तो ये एम्प्टी कैबिनेट है, यहाँ पर ग्लास शटर्स आएंगे। वो एक नेक्स्ट प्रोसेस होती है जिसमें ग्लास का मेजरमेंट्स हुआ जाता है। जितने भी ये ओपन यहाँ पे कैबिनेट दिख रहे हैं, इन सब कैबिनेट्स में ग्लास के मेजरमेंट्स ऑलरेडी हमारे वेंडर, नेक्स्ट वेंडर ग्लास पर्सन, वो आकर के मेजरमेंट्स लेकर जा चुके हैं। सो वो भी अपना सारा मटेरियल शॉप पे रेडी करेंगे, फिर आकर यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं। उन सबको डिटेलिंग देनी होती है कि किस तरीके का ग्लास आ रहा है, किस तरीके की प्रोफाइल आ रही है। वो सारा कुछ हम लोग डिजाइनिंग में ही प्रोफाइल साथ में क्लाइंट्स के साथ सिलेक्शन करवा चुके थे, और उसका एक पीपीटी होता है जिसमें सारे कोड्स के साथ में कहाँ पे कौन सी ग्लास आ रही है, कौन सी प्रोफाइल आ रही है, वो हम लोग दे देते हैं। तो साइट सुपरवाइजर और डिजाइनर जब वो ग्लास वेंडर आते हैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, वो भी अपने यहाँ पे नोट कर चुके होते हैं सारे। सो ये मेजरमेंट्स ले चुके हैं सारे। इस तरीके का ग्लास का वर्क अभी बाद में होगा। सो यहाँ पे आप किचन में देखेंगे तो यहाँ पे एक वॉल कैबिनेट डिजाइन किया था हमने, ओपन शेल्फ। तो इसको हमने लैमिनेट अभी लगाना बाकी है, ये काम साइड पे होगा। साइड्स पे सारे लैमिनेट्स लगेंगे और एडजस्ट पे सारा इसको एज बैंडिंग लगेगा। और ऊपर की साइड टॉप में आप देख रहे हैं तो प्रोफाइल रन हो रहा है। वो प्रोफाइल रन होने के लिए हमने एक बेस बनाया है छोटा सा, वो भी सारा काम यहीं पे हैंडमेड हुआ है। सो अभी हम चलते हैं बेडरूम 3 के यहाँ पे, वहाँ पे क्या काम हो रहा है देखेंगे कस्टम वर्क में। तो बेडरूम 3 में जाते समय यहाँ पे आप देखिए एंट्रेंस वॉल पे भी कुछ डिजाइन हमने दिया था। यहाँ पे पीवीसी हमने ट्रिम्स यहाँ पर फिक्स की है। सो ट्रिम्स को ये भी कस्टम वर्क में होता है। और यहाँ पे एक लेज हमने दिया है, लेज को भी यहाँ पे देखिए, अब नीचे की साइड इस तरीके का डिजाइन दिया, ये भी सारा कस्टम वर्क में होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एज बैंडिंग हमने लिया है, बट एज बैंडिंग काफ़ी बड़ी है। जितना जो लेज बनाना होता है उतनी एज बैंडिंग मिलती नहीं है, तो काफ़ी बड़ी होती है। ये सारा भी फिनिशिंग वर्क जो होता है, इसको फिनिशिंग करना है, हैंडमेड में ही होता है। ये अभी इसके बाद वाली प्रोसेस में होगा। और ये किड्स बेडरूम में अगर आप आके देख रहे हैं, सो यहाँ पर भी हमारी कारपेंट्री की एक और टीम काम कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, कारपेंट्री का फैक्ट्री वर्क करने के लिए एक टीम सेपरेट लगी है और कस्टम वर्क करने के लिए लगे हैं। सो यहाँ पे ये जो है पैनल पर लैमिनेट फिक्स करने के लिए कुछ इस तरह से सपोर्ट्स इन्होंने दिए हैं, ताकि वो जो ग्रूव्स रहेंगी वो ग्रूव्स में नेल से फिक्स करते हैं। देखिए ये इसको बोलते हैं फिनिशिंग से काम करना। यहाँ पे इन्होंने इतने सारे पीसेस कटआउट किए हैं। देखिए ये छोटे छोटे पीसेस कटआउट किए हैं और इसको बीच में एक नेल्स दिया है। वो नेल से होता ये है, जैसे ही ये बड़ा पैनल को पीछे से हमने फेविकॉल लगाकर फिक्स किया है, और ये डेप्थ में ग्रूव देना है हमको। सो डेप्थ में ग्रूव देना मतलब ग्रूव कैसे बनेगा? सो ये HDHMR के ऊपर में लैमिनेट्स को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में छोटा सा गैप छोड़ करके ये वाले पीसेस को इस तरीके से यहाँ पे फिक्स करते हैं। ये फिक्स करने से दोनों को पीसों को ले करके ये ऐसे स्टिक हो जाएगा वॉल को, और वो ऐसे ही जब तक ये सूख जाएगा, फिर इसके नेक्स्ट डे इसको निकाल देते हैं सारे पीसेस को। तो ये सारा फिक्स होता है। इतनी बारीकी से इसको काम किया जाता है, तब जाके वो फिनिशिंग आपको देखने के लिए मिलती है। इस तरीके की सारी वॉल पर ये सारे पीसेस लगाकर फिक्स कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक HDHMR में हमने फुटबॉल प्लेयर को यहाँ पर वॉल पर फिक्स किया है। अभी इसके ऊपर पेंट फिनिश आने के बाद में ये फिनिश होगा। ये सब भी कस्टम वर्क में फैक्ट्री शटर्स के साथ में पैरेलली वर्क होता है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पेंटिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है, क्योंकि इन सब के बाद में तो नेक्स्ट स्टेप आपका पेंटिंग प्रोसेस का स्टार्ट होता है। सो पेंटिंग प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, और ऐसे ही बंदे रहिए हमारी जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस की सीरीज में। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।